नमस्कार, मैं हूं पंकज गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 7 यूपी। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज आपको बताएंगे पेन बेचते बेचते कैसे बॉलीवुड का सफर तय किया जॉनी लीवर ने। आपको बता दें, बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर 66 वर्ष के हैं। लगभग 350 से अधिक फिल्मों में हिस्सा ले चुके हैं। जॉनी लीवर कभी फिल्मों में आना नहीं चाहते थे। पहली फिल्म मिली तो डर की वजह से बुखार आ गया। क्रिश्चियन परिवार में जन्मे जॉनी लीवर का बचपन काफी गरीबी से गुजरा। गरीबी से तंग आकर परेशान होकर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। आज जॉनी लीवर करीब 240 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। जॉनी लीवर ने सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की। दरअसल परिवार की आर्थिक हालत ठीक ना होने के कारण उनके पिता परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, पापा अधिकतर समय नशे में ही रहते थे। उनको शराब की लत लगी हुई थी। दिन भर दोस्तों के साथ बाहर ही रहते थे। परिवार की मुश्किलों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। पापा के एक बड़े भाई थे जो उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, लेकिन सभी का खर्चा उठाना किसी एक के बस में नहीं था। इसी वजह से उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और छोटा मोटा काम करना पड़ा। जॉनी लीवर बचपन से ही बहुत क्रिएटिव इंसान थे। बच्चे बुजुर्ग को देखकर वह उनकी हरकतों को कॉपी करते थे, जो लोगों को काफी पसंद आता था। स्कूल में भी उनके इन हुनर के लोग दीवाने हो गए थे। उनकी क्लास टीचर उनकी इस आदत की वजह से उन्हें बहुत मानती थी। जब उन्हें यह पता चला कि जॉनी ने स्कूल छोड़ दिया तो उन्होंने कुछ बच्चों को जॉनी लीवर के घर भेजा और उन्हें दोबारा स्कूल बुलाया। वह चाहती थी कि जॉनी पढ़ाई अधूरी ना छोड़े। वह उनका पूरा खर्च भी उठाने को तैयार थी, लेकिन जॉनी ने मदद लेने से इनकार कर दिया। वजह यह भी थी कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने बताया था कि वह अभी भी अपनी क्लास टीचर के टच में हैं। परिवार की आर्थिक परेशानियां जॉनी लीवर को बहुत परेशान कर रही थी। कम उम्र में ही उन्होंने इन्हीं परेशानियों से तंग आकर सुसाइड करने का भी कदम उठाया था। इस घटना की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया, घर की हालत मुझे बहुत परेशान कर रही थी। एक दिन मैं रेलवे ट्रैक पर लेट गया और आंखें बंद कर ली, क्योंकि मैं मौत को सामने से नहीं देखना चाहता था। मेरी आंखें बंद थी, तभी घर वालों का चेहरा मेरे सामने आने लगा। यह देखकर मैं झट से उठ गया और वापस घर चला गया। एक दिन जॉनी लीवर ग्रुप के गुरु से मिलने उनके फ्लैट पर गए। तभी उन्हें एक आदमी ने रोक लिया और कहा वह ग्रुप में लोगों के साथ नौटंकी करके अपना वक्त जाया ना करे। इस पर जॉनी उससे पूछने लगे कि वह फिर कौन सा काम करे। वह शख्स बोला, मेरी मानो तो पेन बेचने लगो। जॉनी मान गए और पेन बेचने लगे। शुरुआत में पेन बेचकर वह दिन के 5 से 6 रुपए कमा लेते थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को मिमिक्री करते देखा। यह देख वह बहुत प्रभावित हुए और मन बनाया कि वह यह काम करेंगे। एक दिन वह पेन बेच रहे थे, तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वह बॉलीवुड सितारों की मिमिक्री कर पेन बेचे। उन्होंने शुरुआत दादा मुनि अशोक कुमार की एक्टिंग के साथ की। लोगों को उनका काम पसंद आया तो कुछ हैरान भी हुए, लेकिन पेन बेचने का धंधा बहुत तेजी से चल गया। दिन की कमाई 400-500 रुपए तक पहुंच गई। जिस शख्स ने उन्हें यह काम सौंपा था वह भी बात से हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी ग्राहक उसके पास नहीं जाता था। सभी जॉनी से ही पेन खरीदने वालों की लाइन लग गई। जॉनी लीवर एक दिन किसी फंक्शन में गए थे। वहां पर किन्नर भी आए थे। किन्नर अपने अंदाज में गा रहे थे और एक्टिंग कर लोगों से पैसे मांग रहे थे।
उन्हें देख जॉनी भी उनकी कॉपी करने लगे। वह भी उसी अंदाज में लोगों के पास जाकर पैसे मांगने लगे। यह देखकर किन्नर समुदाय के लोग बेहद खुश हुए और उन्हें अपने साथ आने को कहा, लेकिन जॉनी ने इनकार कर दिया और सारे पैसे देकर चले गए। ग्रुप के लोगों ने जॉनी लीवर की मुलाकात संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से कराई। इसके बाद जॉनी उन लोगों के साथ बड़े बड़े मंच पर शो करने लगे। जॉनी स्टेज तो आसानी से कर लेते थे, लेकिन फिल्मों में काम करने से कतराते थे। एक दिन वह कल्याण जी और कुछ लोगों के साथ कैरम खेल रहे थे। तभी तमिल के एक प्रोड्यूसर आए और बातों बातों में बताया कि जिस फिल्म पर वह काम कर रहे हैं वह लगभग पूरी हो चुकी है, बस 2-3 सीन बाकी हैं। उन्हीं के लिए कॉमेडियन की तलाश है जो कॉमेडियन जगदीप के अपोजिट काम कर सके। कॉमेडियन की जरूरत देख कल्याण जी ने प्रोड्यूसर को जॉनी को फिल्म में कास्ट करने का सुझाव दिया। प्रोड्यूसर भी मान गए, लेकिन यह सुन जॉनी के हाथ पैर कांपने लगे। इस फैसले के 2 घंटे बाद ही उन्हें चेन्नई जाना पड़ा। पूरी रात वह सो नहीं पाए, बुखार सा हो गया। जब उन्होंने पहले दिन सेट पर लोगों को बिना किसी हिचक के काम करते देखा, तब उन्हें समझ आया कि वह स्टेज के जैसे फिल्म में भी आसानी से काम कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने अपना शॉट दिया जो लोगों को बहुत पसंद आया। इस तरह से उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली। इस तमिल फिल्म का हिंदी वर्जन में नाम यह रिश्ता ना टूटा था। 1999 में रिलीज हुई फिल्म बादशाह में जॉनी लीवर ने रामलाल का रोल प्ले किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पिता बहुत बीमार चल रहे थे। उनका ऑपरेशन भी होना था। इस वक्त जॉनी को फिल्म में एक कॉमेडी सीन की शूटिंग भी करनी थी। पिता की हालत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने काम तो किया और शूटिंग पूरी की। हालांकि उनके लिए यह करना बिल्कुल आसान नहीं था। शूटिंग के बाद वह अपने ड्रेसिंग रूम में थे, तभी उनके पास शाहरुख खान पहुंचे और पिता की तबीयत के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि कोई मदद की जरूरत पड़े तो जॉनी उनसे बेझिझक मांग ले। शाहरुख का यह नेचर देख बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने शाहरुख को पिता की तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया था। शाहरुख ने भी कई इंटरव्यू में कहा है कि जॉनी लीवर उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक है। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जॉनी ने फिल्मों से दूरी बना ली। दरअसल डॉक्टर ने जांच के दौरान बताया था कि उनके बेटे जेसी लीवर को कैंसर है। इस रिपोर्ट के बाद वह पूरी तरह से टूट गए, मानो उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। बेटे की इस बीमारी की वजह से उन्होंने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया और फिल्मों से दूरी बना ली थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने बेटे का दोबारा चेकअप कराया तो वह हैरान रह गए। दरअसल जांच में पता चला कि उनके बेटे को कैंसर नहीं है। इसके बाद जॉनी ने राहत की सांस ली। फिल्म तेजाब में अनिल कपूर लीड रोल में थे और जॉनी लीवर साइड रोल में। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही थी। वहां पर अधिकतर फिल्मों की शूटिंग होती है, तो सितारों का आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान किसी ने जॉनी से कहा कि वह अनिल कपूर के साथ प्रैंक करें। अनिल कपूर दूसरे होटल में ठहरे हुए थे और जॉनी दूसरे दोस्त के कहने पर जॉनी ने अनिल को फोन किया और उनसे शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में बात की। उन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि अनिल भी समझ नहीं पाए और बड़े अदब के साथ
उनसे बात करते रहे। कुछ समय बाद जॉनी अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उन्होंने बता दिया कि वह शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बल्कि जॉनी लीवर है। उनके इस मजाक से अनिल भड़क गए और कहा, जॉनी तेरी तो ऐसी तैसी। यह किस्सा जॉनी ने खुद द कपिल शर्मा शो में साझा किया था। 1999 में जॉनी एक शो में शिरकत करने गए थे जहां पर उन्होंने तिरंगे को लेकर कुछ कहा था, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया था। इस वजह से उन्हें 7 दिन जेल की सजा सुनाई गई थी। इस पर उन्होंने माफी मांग ली थी, इसलिए उनकी सजा घटाकर 1 दिन कर दी गई थी। इस घटना पर उन्होंने कहा कि वह बेहद शर्मिंदा हैं कि अनजाने में उनसे यह गलती हुई है। तो दोस्तों, यह थी बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर की कहानी। ऐसी ही कुछ कहानियां लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।